हेलो एवरीवन। आज हमारा बिजनेस स्टडी का पहला क्लास है जिसमें हम देखेंगे चैप्टर 1 व्यवसाय की प्रकृति और उद्देश्य। जैसा कि हमारे बुक का नाम है बिजनेस स्टडी, यहाँ पे एक वर्ड है बिजनेस। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस स्टडी का जो बुक है ये पूरा बिजनेस से रिलेटेड है। बिजनेस क्या होता है, इसे कौन करता है, इसको करने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, और जो बिजनेसमैन होता है उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, बिजनेस क्यों किया जाता है, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड जानकारी हम इस बुक में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस एक ऐसी क्रिया होती है जो निरंतर लगातार की जाती है और उसका उद्देश्य होता है पैसा कमाना, लाभ अर्जित करना। हम इसे इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, व्यवसाय से हमारा अभिप्राय उस आर्थिक क्रिया से है जो निरंतर आधार पर वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन एवं विक्रय द्वारा लाभ अर्जित करने के लिए की जाती है। यहाँ पे एक वर्ड आया है आर्थिक क्रिया, जिसे हम आगे डिटेल्स में बताएंगे। तो व्यवसाय एक ऐसी क्रिया है जो लगातार की जाती है। ऐसा नहीं कि हम एक दिन उस काम को किए तो उसे बिजनेस कहेंगे। उस काम को हम रेगुलरली कर रहे हैं तब हम उसे बिजनेस कहेंगे। सपोज मैं अपने पुराने बुक्स को रोहन को बेचती हूँ, तो ये काम मैं रेगुलर नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं पुराने किताबों को बेचती हूँ, आज भी बेची हूँ, कल भी बेचूंगी, आज रोहन को बेची हूँ, कल किसी और को बेचूंगी, है ना। तो पुराने किताबों को खरीद कर बेचना, ये काम जो है मैं रेगुलर करती हूँ, तब हम इस काम को कहेंगे बिजनेस। लेकिन अगर हम एक दिन उस बुक को बेचते हैं तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। ठीक है, और क्या है, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन। हम वस्तु को उत्पादन यानी उसे मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं और उसको सेल भी कर सकते हैं, बेच भी सकते हैं। आई मीन टू से कि किसी वस्तु को लगातार मैन्युफैक्चर करना या फिर किसी वस्तु को लगातार बेचना और उसको बेचकर लाभ अर्जित करना व्यवसाय कहलाएगा। जैसे एक कपड़े की दुकान, अगर हम कोई कपड़ा खरीदते हैं और उसे बेचते हैं और यह काम हम रेगुलर कर रहे हैं, रेगुलर कपड़े को खरीदना और बेचना बिजनेस कहलाएगा। ठीक है, कोई फर्नीचर की दुकान है जिसमें फर्नीचर को बनाया जाता है, उसके बाद बेचा जाता है, तो जो फर्नीचर बनाने का काम है वो रेगुलर है और उसका उद्देश्य क्या होता है कि फर्नीचर को बेचकर पैसे अर्न करना, मनी अर्न करना, है ना। तो कोई भी काम जो रेगुलरली किया जाता है और उस काम को करने के पीछे उसका उद्देश्य पैसे कमाना होता है, लाभ अर्जित करना होता है, तो हम उसे बिजनेस कहेंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, मानवीय क्रियाएं, ह्यूमन एक्टिविटीज। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए जो भी क्रियाएं करता है उसे मानवीय क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो मनुष्य जो है, मानव, जनरली दो तरह का काम करता है, एक आर्थिक क्रिया और एक अनार्थिक क्रिया। मनुष्य के जीवन में बहुत सारी आवश्यकताएं होती है, उन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो काम करता है, ठीक है, तो उसमें से वो दो तरह का काम कर रहा है, आर्थिक और अनार्थिक, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो आर्थिक एक्टिविटी आर्थिक क्रियाएं किसे कहेंगे, वैसे क्रियाएं जिनको करने के पीछे मनुष्य का उद्देश्य होता है पैसा कमाना, यानी कि मनुष्य द्वारा किए गए वो काम जिससे वो पैसे कमा सके, उसे हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। और अनार्थिक क्रिया वैसे क्रियाएं जिन क्रियाओं को करने का उद्देश्य पैसे कमाना नहीं होता है। सपोज हम कोई दुकान चला रहे हैं, उसमें हम किसी वस्तु को खरीद के लाते हैं और उसे बेचते हैं, है ना। तो बेचने के बाद जो है उससे हमें पैसे मिलते हैं और वह काम हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उससे पैसे अर्न कर सकें। लेकिन अगर किसी रोते हुए बच्चे को हम अपनी दुकान से टॉफी दे देते हैं और वह बच्चा चुप हो जाता है, तो इससे हमें संतुष्टि मिलती है, उसे देखकर हम खुश हो जाते हैं। उस टॉफी को देने के पीछे हमारा उद्देश्य ये नहीं होता कि उसके बदले में हमें धन मिले। ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि मॉनेटरी टर्म्स के लिए किए गए सभी काम इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएंगी और वैसे काम जो लव और अफेक्शन के लिए की जाती हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी। आप इसे कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, आर्थिक क्रियाएं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज,
आर्थिक क्रियाएं वैसी क्रियाएं होती हैं जिनका उद्देश्य पैसा कमाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी वस्तु को खरीदना एवं बेचना, किसी कारखाने में, फैक्ट्री में काम करना। जैसा कि मैं पहले बता चुकी कि जिस काम को करने के पीछे हमारा उद्देश्य पैसा कमाना होता है वो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अगर हम किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जैसे मैनेजमेंट का पोस्ट या फिर सुपरवाइजर का पोस्ट है, या फिर हम लेबर का भी काम कर रहे हैं, तो उस काम को करने के पीछे मुझे सैलरी दी जा रही है। मैं उम्मीद करती हूँ कि वहां से मुझे सैलरी मिले, है ना। और अगर मैं लेबर का काम कर रही हूँ तो मजदूरी दी जाए। तो उस काम को करने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या है? पैसे अर्न करना। ठीक है, तो वह काम हो जाएगा आर्थिक क्रिया। अनार्थिक क्रियाएं वैसी क्रियाएं जिनका उद्देश्य धन कमाना नहीं होता है, अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे लोगों की सेवा का कार्य, किसी धर्म का प्रचार करना आदि। अब हम अगर कोई काम सेवा भाव से कर रहे हैं तो उसके पीछे मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि उस काम को करने के बदले मुझे पैसे मिले। ठीक है, तो वैसे काम जो सेवा भाव से किए जा रहे हैं वह अनार्थिक क्रियाएं कहलाएंगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बिजनेस क्या होता है और मानवीय क्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।